नमस्कार सभी विद्यार्थियों को राजस्थान के भूगोल से संबंधित टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी जिसने सर्वप्रथम शिकार पर प्रतिबंध लगाया था? यानी कि शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो ये है टोंक रियासत, जिसने सबसे पहले शिकार पर प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? वो तो थी शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाली टोंक रियासत, और सुरक्षा के लिए कानून बनाने वाली जो वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाने वाली पहली रियासत कौन सी थी? जोधपुर रियासत। ठीक है, तो जोधपुर रियासत ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया था। अगला प्रश्न है, वन अधिनियम पारित करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? ऐसी रियासत जिसने वन अधिनियम पारित किया था, तो ये रियासत थी अलवर। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1951 के अंदर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वन्य जीव बोर्ड का गठन कब किया गया था? राजस्थान के अंदर वन्य जीव बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो ये 1955 के अंदर। और कहाँ किया गया था? जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न है, वन्य जीव बोर्ड की सिफारिशों के उपरांत कितने रियासतकालीन शिकारगाह क्षेत्रों को अभयारण्य घोषित किया गया था? तो ये कितने शिकारगाह थे जिनको बाद में अभयारण्य बना दिया गया था वन्य जीव बोर्ड की सिफारिशों के बाद में? ठीक है, तो ये 5 थे, 5 शिकारगाह थे जिनको बाद में क्या बना दिया गया था? अभयारण्य बना दिया गया था। और ये कौन से थे? रणथंभौर, सरिस्का, दर्रा और वन विहार, और एक था केसर बाग। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5 रियासतकालीन शिकारगाह थे जो बाद में अभयारण्य बना दिए गए थे। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 के अंदर वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम को राजस्थान सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? तो राजस्थान सरकार के द्वारा इसको कब अपनाया गया था? 1 सितंबर 1973 को राजस्थान सरकार ने इसको अपना लिया था। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ? 1972 के अंदर पारित हुआ था, परंतु राजस्थान में इसको कब लागू किया गया था? तो राजस्थान के अंदर 1 सितंबर 1973 को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुल अभयारण्यों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में कुल अभयारण्य कितने हैं? तो 27 अभयारण्य हैं। तो राजस्थान में अभयारण्यों की संख्या कितनी? 27। अगला प्रश्न, राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा अभयारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये हो गया मरु उद्यान। और मरु उद्यान कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। मरु उद्यान जैसलमेर। अगला प्रश्न, राज्य में क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा तो हो गया मरु उद्यान, परंतु दूसरा सबसे बड़ा है केला देवी अभयारण्य। ठीक है, केला देवी अभयारण्य राजस्थान का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अभयारण्य है। अगला प्रश्न है, राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? किस आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। और सबसे छोटा, दो अभी हमने बड़े देखे थे, मरु उद्यान और केला देवी अभयारण्य। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो सबसे छोटे, तो सरिस्का ए अभयारण्य, ठीक है, और दूसरा है सज्जनगढ़ अभयारण्य। ये राजस्थान के सबसे छोटे 2 अभयारण्य हैं। 13वां प्रश्न है, इसके बाद ये जो प्रश्न मैंने बनाए हैं ये सीधे सिंपल है, कुछ 4-5 प्रश्न हैं, इनको आप सीधे से एक
एक मिलान के रूप में ये ज़्यादा बन सकते हैं प्रश्न। जिससे सीधा पूछेंगे कि मछली अभयारण्य कहाँ है, तो बड़ी तालाब उदयपुर के अंदर, ठीक है। और बालू अभयारण्य भीनमाल जालौर के अंदर, गधों का अभयारण्य ढूंढलोद झुंझुनू के अंदर, और पक्षी अभयारण्य बड़ोपल हनुमानगढ़ के अंदर। और इसके बाद है सर्प उद्यान भरतपुर के अंदर, गायों का अभयारण्य है नापासर बीकानेर के अंदर, और मोर अभयारण्य झुंझुनू के अंदर, और चीता अभयारण्य जैसलमेर के अंदर, ठीक है। और एक है मयूर संरक्षण क्षेत्र, ये है जालौर के अंदर। तो इस प्रकार से ये कुछ एक प्रश्न है, हम इनको दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। मछली अभयारण्य बड़ी तालाब उदयपुर, भालू अभयारण्य भीनमाल जालौर, गधों का अभयारण्य ढूंढलोद झुंझुनू, और उसके बाद है पक्षी अभयारण्य बड़ोपल हनुमानगढ़ के अंदर, सर्प उद्यान भरतपुर के अंदर, गायों का अभयारण्य नापासर बीकानेर के अंदर, मोर अभयारण्य झुंझुनू के अंदर, चीता अभयारण्य जैसलमेर के अंदर, और मयूर संरक्षण क्षेत्र है जालौर के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला साइंस पार्क कहाँ स्थित है। पहला साइंस पार्क कहाँ बनाया गया था, जयपुर के अंदर, ठीक है। पहला साइंस पार्क कहाँ स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है। गिद्ध संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मरु वनस्पतिक पार्क उद्यान किस जिले में स्थित है, तो ये है माचिया सवारी में, जोधपुर जिले के अंदर ये स्थित है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी मिलान वाले प्रश्न जो है वो बना दिए जाते हैं। तो सबसे बड़ा अखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है, कोटसर समतसर, ये कहाँ है, चूरू के अंदर है। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है, तो कनक सागर बूंदी। तो सबसे बड़ा तो हो गया कोट समतसर चूरू, और सबसे छोटा हो गया कनक सागर बूंदी। अगला प्रश्न है, संथाल और महिला अखेट निषेध क्षेत्र किस जिले में स्थित है, तो ये है जयपुर के अंदर। संथाल और महिला अखेट निषेध क्षेत्र किस जिले में स्थित है, तो ये है जयपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, ढोली गुड़ा बिश्नोई जंबेश्वर फिटकासनी इत्यादि अखेट निषेध क्षेत्र जो हैं वो किस जिले में स्थित है, तो ये है जोधपुर के अंदर। कहाँ स्थित है, जोधपुर के अंदर ये स्थित हैं। अगला प्रश्न है, डेंचू साथी और लोहावट अखेट निषेध क्षेत्र जो हैं वो किस जिले में स्थित है, तो ये है फलोदी में, ठीक है। ध्यान रखना है कि डेंचू साथी और लोहावट अखेट निषेध क्षेत्र जो है वो किस जिले में स्थित है, तो ये है फलोदी के अंदर। अगला प्रश्न है, जोहड़बीड़ वैष्णव मुकाम अखेट निषेध क्षेत्र किस जिले में स्थित है, तो बीकानेर के अंदर। जोहड़बीड़ कहाँ स्थित है, बीकानेर के अंदर है, तो ये आ जाएगा कहाँ पर, बीकानेर के अंदर। तिलोरा सौंखलिया गंगवाणा अखेट निषेध क्षेत्र किस जिले में स्थित है, तो यह है तिलोरा सौंखलिया गंगवाणा अखेट निषेध क्षेत्र किस जिले में स्थित है, तो ये है अजमेर के अंदर, ठीक है। तो याद रखना है तिलोरा सौंखलिया और गंगवाना, तो ये कहाँ स्थित है, अजमेर के अंदर। अगला प्रश्न है, जोहड़िया बरडोद अखेट निषेध क्षेत्र किस जिले में स्थित है, तो ये है अलवर के अंदर, ठीक है। जोहड़िया और बरडोद ये कहाँ स्थित है, अलवर के अंदर। अगला प्रश्न है, रोट्टू और जरोदा अखेट निषेध क्षेत्र किस जिले में स्थित है। कौन सा, रोट्टू और जरोदा अखेट निषेध क्षेत्र, तो ये है नागौर के अंदर। रोट्टू और जरोदा अखेट निषेध क्षेत्र नागौर के अंदर। इसके बाद रामदेवरा व उजला अखेट निषेध क्षेत्र किस जिले में है,
तो ये है जैसलमेर के अंदर, ठीक है। रामदेवरा और उजला अखेड़ निषेध क्षेत्र किस जिले में? जैसलमेर जिले में। अगला प्रश्न है, बागदर्रा अखेड़ निषेध क्षेत्र किस जिले में स्थित है? बागदर्रा अखेड़ निषेध क्षेत्र कौन सा? बागदर्रा। तो ये कहाँ पर स्थित है? उदयपुर के अंदर। अगला प्रश्न है, मैनाल अखेड़ निषेध क्षेत्र, मैनाल अखेड़ निषेध क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो ये है चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर, ठीक है। मैनाल चित्तौड़गढ़ के अंदर। सोरसन अखेड़ निषेध क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो ये है बारां के अंदर। सोरसन अखेड़ निषेध क्षेत्र किस जिले में? बारां जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, कनक सागर अखेड़ निषेध क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो ये है बूंदी के अंदर। तो कनक सागर कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर। अगला प्रश्न है, धौरी मन्ना अखेड़ निषेध क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो ये है बाड़मेर के अंदर। धौरी मन्ना अखेड़ निषेध क्षेत्र किस जिले में? बाड़मेर के अंदर। इसके बाद अगला प्रश्न, अभी जो पहले हमने सबसे बड़ा अखेड़ निषेध क्षेत्र पढ़ा था, उसी से संबंधित कोटसर संवत्सर अखेड़ निषेध क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ है? चूरू के अंदर है, जो सबसे बड़ा अखेड़ निषेध क्षेत्र भी है। रानीपुरा अखेड़ निषेध क्षेत्र किस जिले में स्थित है? रानीपुरा अखेड़ निषेध क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो ये है टोंक के अंदर। तो रानीपुरा अखेड़ निषेध क्षेत्र टोंक के अंदर। तो इस प्रकार से ये हमने कुछ एक अखेड़ निषेध क्षेत्रों की लोकेशन देखी कि कौन सा अखेड़ निषेध क्षेत्र किस जिले में स्थित है। तो एक बार पुनः हम इन प्रश्नों को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। संथाल और महिला अखेड़ निषेध क्षेत्र, तो ये था जयपुर के अंदर। संथाल और महिला जयपुर, धौली, गुडा बिश्नोई, जंबेश्वर और फिटकासनी, तो ये कहाँ है? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट डेंचू, साथी और लोहावट, ये है कहाँ पर? फलौदी के अंदर। जोहड़बीड़, वैष्णव और मुकाम अखेड़ निषेध क्षेत्र बीकानेर के अंदर। और तिलोरा, सौंखलिया और गंगवाना, ये था अजमेर के अंदर। और जोड़िया, बरडोद अखेड़ निषेध क्षेत्र, ये थे अलवर के अंदर। और नेक्स्ट उसके बाद रोट्टू, जरोदा अखेड़ निषेध क्षेत्र, ये थे नागौर के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद रामदेवरा और उजला अखेड़ निषेध क्षेत्र, ये थे जैसलमेर के अंदर। मैनाल अखेड़ निषेध क्षेत्र, ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर। और सोरसन अखेड़ निषेध क्षेत्र, ये है कहाँ पर? बारां के अंदर। अगला प्रश्न था कनक सागर, ये था बूंदी के अंदर। और धौरी मन्ना, ये था बाड़मेर के अंदर। इसके बाद कोट संवत्सर अखेड़ निषेध क्षेत्र, ये था चूरू के अंदर। और रानीपुरा अखेड़ निषेध क्षेत्र, ये था टोंक के अंदर। तो इस प्रकार से ये हमारे अखेड़ निषेध क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम बाघ परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई थी? बाघ परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई थी? तो ये राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, कवालजी अखेड़ निषेध क्षेत्र किस जिले में स्थित है? कौन सा? कवालजी, तो ये है सवाई माधोपुर जिले के अंदर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अशोक विहार मृगवन व संजय उद्यान मृगवन किस जिले में स्थित है? तो ये दो मृगवन हैं जो जयपुर के अंदर स्थित हैं, ठीक है। अशोक विहार और संजय उद्यान याद रखना है। अशोक विहार और संजय उद्यान जो मृगवन हैं वो किस जिले में स्थित हैं? जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे प्राचीन जंतुआलय कौन सा है? सबसे प्राचीन जंतुआलय कौन सा है? जयपुर जंतुआलय। 5 जंतुआलय हैं, तो इन 5 जंतुआलयों में सबसे प्राचीन जो जंतुआलय है वो कौन सा है? जयपुर जंतुआलय। मरुधरा जैविक उद्यान किस जिले में स्थित है? मरुधरा जैविक उद्यान याद रखना है, ये कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है। मरुधरा देख करके आपने जैसलमेर नहीं याद रखना। तो मरुधरा जैविक उद्यान कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। अबेड़ा जैविक उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ये है कोटा के अंदर। अबेड़ा जैविक उद्यान जो है वो कहाँ है? कोटा के अंदर। इसके बाद है नाहरगढ़ जैविक उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ये है जयपुर के अंदर नाहरगढ़ जैविक उद्यान। अगला प्रश्न है,
राजस्थान का सबसे बड़ा जैव संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा जैव संरक्षित क्षेत्र है शाहबाद के जंगल। ये कहाँ स्थित है? बारां के अंदर। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा जैव संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? शाहबाद के जंगल। कहाँ पर स्थित है? बारां के अंदर। राज्य का सबसे प्राचीन जैव संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन जैव संरक्षित क्षेत्र बिसलपुर टोंक है। अगला प्रश्न, राज्य का सबसे छोटा जैव संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये है रोटू, और ये कहाँ पर स्थित है? नागौर के अंदर। ठीक है, और ये आखेट निषेध क्षेत्र भी है, याद रखना है। राज्य का सबसे छोटा जैव संरक्षित क्षेत्र रोटू, नागौर के अंदर। बाज आमली संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो बाज आमली कहाँ है? बारां के अंदर। बा से बाज और बा से बारां, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। बाज आमली संरक्षित क्षेत्र किस जिले में? बारां जिले में अंदर। जलाना आमागढ़ संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? ये प्रश्न भी आया था। जलाना और आमागढ़ ये संरक्षित क्षेत्र जो है वो किस जिले में स्थित है? जयपुर जिले के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1973 के अंदर राजस्थान में सर्वप्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा अभयारण्य बटवड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है गजनेर अभयारण्य, बीकानेर के अंदर। एक गजनेर झील भी है जो कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है, तो ये भी याद रख सकते हो इसके साथ ही। तो गजनेर अभयारण्य बीकानेर जो किसके लिए प्रसिद्ध है? बटवड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का कौन सा अभयारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अभयारण्य है जो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? तो माउंट आबू अभयारण्य, और ये कहाँ पर स्थित है? सिरोही के अंदर स्थित है। ठीक है, तो माउंट आबू सिरोही के अंदर जो अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा अभयारण्य है जो मेवाड़ के शासकों का पुराना शिकारगाह भी रहा है? कौन सा अभयारण्य है जो मेवाड़ के शासकों का पुराना शिकारगाह रहा था? तो ये है सज्जनगढ़ अभयारण्य, उदयपुर। कौन सा अभयारण्य है जो बगेरों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अभयारण्य है बगेरों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा है? जयसमंद अभयारण्य। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बगेरों के लिए। बटवड़ पक्षी के लिए गजनेर अभयारण्य था, और जंगली मुर्गों के लिए माउंट आबू सिरोही वाला अभयारण्य था। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा अभयारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए, ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? तो सीता माता अभयारण्य, प्रतापगढ़ के अंदर। आपने ये भी याद रखना है कि कौन सा अभयारण्य कहाँ स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये तो प्रश्न बन ही गया कि उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो सीता माता अभयारण्य। अब ये भी प्रश्न आपने याद रखना है कि सीता माता अभयारण्य जो है ये किस जिले में स्थित है? तो ये है प्रतापगढ़ जिले के अंदर। अगला प्रश्न है, कौन सा अभयारण्य है जो घड़ियालों के स्वर्ग स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? ठीक है, घड़ियालों के स्वर्ग स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये कौन सा आ गया अभी? चंबल घड़ियाल अभयारण्य। अगला प्रश्न है, कौन सा अभयारण्य है जो सांपों की शरण स्थली के लिए जाना जाता है? किसके लिए प्रसिद्ध है? सांपों की शरण स्थली के लिए। तो ये है शेरगढ़ अभयारण्य। तो ये कहाँ स्थित है? बारां जिले के अंदर स्थित है। वन विहार अभयारण्य, राम सागर अभयारण्य और केसर बाग ये किस जिले में स्थित है? तो धौलपुर के अंदर स्थित है। तो वन विहार, राम सागर और एक आ गया केसर बाग, तीन हो गए। ये तीनों कहाँ स्थित हैं? धौलपुर के अंदर स्थित हैं। कौन सा अभयारण्य हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है सरिस्का अभयारण्य, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। ये ऐसे प्रश्न बीएसटीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा हो गया? सरिस्का अभयारण्य, अलवर। कौन सा अभयारण्य कृष्ण मृग या काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कृष्ण मृग या काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा अभयारण्य? ताल छापर अभयारण्य। और ये कहाँ स्थित है? ताल छापर चूरू के अंदर स्थित है, ये याद रखना है आपने। ताल छापर अभयारण्य कहाँ स्थित है? चूरू के अंदर। और किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है।
अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान को बाघों के घर के नाम से जाना जाता है? बाघों का घर किसको कहा जाता है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को बाघों का घर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? तो ये कब दिया गया था? 1980 के अंदर रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था। अगला प्रश्न है, केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया था 1981 के अंदर। केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1981 के अंदर। वहीं रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो है वो कब दिया गया था? 1980 के अंदर दिया गया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग स्थल के उपनाम से भी जाना जाता है? पक्षियों के स्वर्ग स्थल कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसको पक्षियों का स्वर्ग स्थल भी कहा जाता है। मुकुंदरा हिल्स मुकुंदरा हिल्स या दर्रा मुकुंदरा हिल्स या दर्रा को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 2012 के अंदर। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स या दर्रा को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 2012 के अंदर इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। तो इस प्रकार से ये हमारे टोटल कितने क्वेश्चन हुए? 70 क्वेश्चन हुए। और लगभग हमारे अब बहुत ही कम टॉपिक बचे हैं, चाहे वो खनिज है, कृषि के बारे में है, उद्योग है या जनसंख्या है। ये कुछ हमारे 4-5 टॉपिक बचे हैं। उसके बाद हम जो भूगोल की पूरे जो टॉपिक थे उनकी टेस्ट सीरीज को भी कंप्लीट कर चुके होंगे। नेक्स्ट उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारी टेस्ट सीरीज रुकी हुई है संस्कृति की, उसको भी हम दोबारा शुरू करेंगे। और जुड़े रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर करें। धन्यवाद।